तारीख 17 जुलाई 2022। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन, जाट किसान पुत्र जगदीप धनखड़ जैसा ही है सत्यपाल मलिक का प्रोफाइल, बड़बोलापन भारी पड़ा। तारीख 4 दिसंबर 2024। अमर उजाला की हेडलाइन, फार्मर्स प्रोटेस्ट, किसानों की मांगों पर उपराष्ट्रपति धनखड़ की दहाड़, क्या सरकार इसलिए जानबूझकर देख रही आईना। ये दोनों हेडलाइंस जगदीप धनखड़ को लेकर है। एक और हेडलाइन है, झुका हुआ जाट टूटी हुई खाट, किसी काम के नहीं। जगदीप धनखड़ के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद ये तमाम हेडलाइंस वाली खबरों पर चर्चा तेज है, क्योंकि जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा एकदम से दे दिया है। इन्हीं खबरों के लिहाज से ये सारी बातें उठ रही है, तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे में साफ तौर से ये लिखा है कि वो अपनी खराब सेहत की वजह से इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन क्या यहाँ ये सवाल नहीं उठ रहा है कि वो 21 जुलाई को संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेते हैं। संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेते वक्त ऐसा कुछ भी नहीं दिखा कि वो बीमार है। चलो, अगर बीमार होंगे भी तो अस्पताल में भर्ती होते, इलाज कराते। एकदम से इस्तीफा देना, वो भी खराब सेहत का दावा करते हुए, तो बात कुछ हजम नहीं होती। जगदीप धनखड़ के इस अचानक हुए इस्तीफे को देखते हुए क्या बीजेपी को एक बार फिर से ये तैयार रहना होगा कि उनके खिलाफ एक और बड़े नेता मोर्चा खोलने को तैयार हो चुके हैं। यशवंत सिन्हा, सुब्रमण्यम स्वामी, सत्यपाल मलिक और अब जगदीप धनखड़ भी भविष्य में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने की राह पर चल सकते हैं। ऐसे कयास इसलिए लगाए जा रहे हैं कि उपराष्ट्रपति बनने से पहले और उपराष्ट्रपति बनने के बाद भी जगदीप धनखड़ के कुछ बयान बीजेपी और उसकी सरकार के विरोधी रहे हैं। 2024 में नवभारत टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी थी कि सत्यपाल मलिक के बाद अब जगदीप धनखड़ बीजेपी को मुश्किल में डाल रहे हैं ये नेता। ऐसी हेडलाइन वाली खबर तब आई थी जब किसानों के मुद्दे पर जगदीप धनखड़ ने सीधे सीधे सरकार से सवाल कर दिए थे। उस वक्त धनखड़ की तरफ से किए गए सवाल पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल सत्यपाल मलिक की चर्चा जमकर हुई थी। दिसंबर 2022 की आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक सत्यपाल मलिक ने भी ये बयान दिया था कि मुझे भी इशारे थे कि चुप रहे तो उपराष्ट्रपति बना देंगे। इसका क्या मतलब था, इसके बारे में भी चर्चा तेज है। अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद इस तरह के कयासों वाली खबरों की भरमार है। 22 जुलाई को आज तक वेबसाइट की एक हेडलाइन है कि सेहत साजिश या सियासत। मतलब ये है कि जिस सेहत को ढाल बनाकर इस्तीफा दिया गया, क्या वो पूरी तरह से सही है, क्योंकि राजनीति के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार तमाम तरह की अटकलें लगा रहे हैं, जिससे ये तक कहा जा रहा है कि पीएम मोदी को छोड़कर बीजेपी के नेता उनके इस्तीफे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी उनकी सेहत को लेकर बीजेपी नेताओं की तरफ से कुछ भी लिखा नहीं जा रहा है। खबर ये भी है कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी विदाई स्पीच भी नहीं देंगे। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि वे विपक्ष के प्रति अचानक आवश्यकता से ज्यादा वो उदार हो गए थे। खासकर जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में उनका रुख विपक्ष की तरफ झुका दिखा था। इन सारी बातों को एक साथ देखने पर यही कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के अंदर खाने में पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ को लेकर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। लेकिन सच क्या है, फिलहाल बता पाना बेहद मुश्किल है। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की असली वजह पर आपकी क्या कयास है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.